गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास का चौथा और अंतिम पद पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास ने बताया है, उद्धव गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देते हैं। गोपियों को यह योग संदेश कृष्ण द्वारा किया गया बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय लगता है। वे कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हैं, जिन्हें यह अनीत शोभा नहीं देती। तो एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हरि है राजनीत पढ़ियाए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इकयति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो अह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हर यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। मधुकर माने भौरा, मधुकर के माध्यम से उद्धव को लक्षित किया गया है। हुते माने थे, डोलत धाय माने दौड़ते भागते रहते थे। प्रस्तुत पद में उद्धव गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देते हैं। तो गोपियों को यह योग संदेश कृष्ण द्वारा किया गया बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय लगता है। वे कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हैं, जिन्हें यह अनीत शोभा नहीं देती है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हरि है राजनीति पढ़ियाए कि हे सखी, श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं। राजनीति में पूर्ण पारंगत हो गए हैं, दक्ष हो गए हैं, कुशल हो गए हैं। वे पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी छल और कपट का सहारा लेने लगे हैं। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वह गोपी अपनी सखी से कहती, हे सखी, यह भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई, अथवा इनकी बातों से कृष्ण का क्या कोई समाचार प्राप्त हुआ? कृष्ण के बारे में तुम्हें कोई संदेश मिला? इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे। एक अति चतुर होते पहले से, कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, और मथुरा जाकर के वे और चालाकी सीख लिए हैं, राजनीति करना सीख लिए हैं, जिन्होंने हम सबको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें यहाँ दुखी करके तड़पता हुआ छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। वह गोपी अपनी सखी से कहती, हे सखी, श्री कृष्ण ने अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है, जो या उनकी मूर्खता है, उनकी बेवकूफी है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे सखी, पहले के समय के लोग बहुत अच्छे रहते थे, सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का परोपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए इधर उधर भागते दौड़ते रहते थे, भटकते रहते थे। और दूसरी तरफ यह उद्धव हैं, जो हम नारियों को, हम अबलाओं को सताने के लिए योग संदेश लेकर यहाँ आ गए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण से इतना चाहते हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन, जिसे वे चुपचाप चुरा कर ले गए थे, उसे वापस कर दें, उसे लौटा दें। किंतु उनसे ऐसा नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं है। तो क्यों अनीति करें आपुंजो, और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं कि सखी, जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं, वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं? अब हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है? राज धर्म तय यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि राजा या शासक का यह धर्म होता है
कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, कोई अन्याय ना हो, उसे किसी भी तरह से दुखी ना किया जाए। जबकि श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्यों के लिए मथुरा जाकर हमें योग ज्ञान का संदेश भेजा है। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, अत्याचार किया है। फिर देख लीजिए, हरिहर राजनीति पढ़ियाए। सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव मथुरा से श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उन योग संदेश को सुनकर श्री कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हुई कहती हैं कि हे सखी, अब श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं, राजनीति में कुशल हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं, वे पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसलिए वे हमारे निश्चल प्रेम संबंधी बातों में भी छल और कपट का सहारा लेने लगे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे बातें तुम्हारी समझ में आई? अर्थात क्या तुम्हें इस योग संदेश में श्री कृष्ण का कोई समाचार प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण के बारे में कोई संदेश मिला? एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वह गोपी अपनी सखी से कहती कि सखी, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थी, चालाक थी, और मथुरा जाकर उन्होंने और भी चालाकी सीख ली है, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, जिससे उनके अंदर और भी चालाकी आ गई है। उन्होंने हम सबको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें यहाँ तड़पता हुआ छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हे सखी, श्री कृष्ण ने अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का ज्ञान का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। वास्तव में यह उनकी मूर्ता है जो हम अबलाओं को, हम नारियों का योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाये। गोपियां आपस में बातचीत करती हैं और अपनी एक सखी से कहती हे सखी, पहले के लोग सज्जन हुआ करते थे, अच्छे लोग हुआ करते थे, जो एक दूसरे की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, परोपकार के लिए इधर उधर भागते दौड़ते रहते थे। और दूसरी तरफ यह उद्धव हैं जो हम अबलाओं को, हम नारियों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए योग संदेश लेकर मथुरा से यहाँ चले आए हैं। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जो हुते चुराए। गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण से बस इतना ही कहते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन, जिसे वे चुपचाप चुरा कर अपने साथ मथुरा वापस ले गए हैं, उसे वापस कर दें, उसे लौटा दें। किंतु उनसे ऐसे नीति पुरस्कार की आशा भी नहीं है। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों की परंपरा और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं, वे स्वयं क्यों नहीं न्याय का कार्य करते हैं, न्याय का आचरण कर रहे हैं। हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां बातचीत करती हैं और कहती हैं कि राजा या शासक का धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, कोई अन्याय ना हो, उसके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी ना हो। जब श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना कार्य करने के लिए स्वयं ही मथुरा चले गए हैं और हमें योग संदेश भेजकर हमें दुखी कर रहे हैं, हमारी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं।